दोस्तों नमस्कार। आज अपने पढ़ रहे थे तेजा जी। तेजा जी का जन्म, क्या पढ़ रहे थे? तेजा जी। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? खरनाल। खरनाल जो नागौर में पड़ता है, खरनाल नागौर में हुआ। पिताजी का नाम ताहड़ जी, ताहड़ जी, और माता जी का नाम था राजकुमारी, राजकुमारी। तेजा जी खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम ताहड़ जी और माता का नाम राजकुमारी था। और ये खेती करते थे। क्या करते थे? खेती करते थे। तेजा जी खेती करते थे। पहले खेती में क्या है, मशीनरी वगैरह ज्यादा थी नहीं। बैल से हल जोतते थे, तो बैलों से पूरी जमीन को जोतने में टाइम लगता है, तो इसलिए पहले के टाइम में सुबह जल्दी ही चले जाते थे और पीछे से घर से कोई खाना वगैरह लेके जाया करते थे। उन्हें बोलते हैं बाता लेके जाना। तो इनका बाता लेके जाती थी इनकी भाभी। तो एक दिन क्या है, भाभी ज्यादा लेट हो गई और सुबह से खेत में काम कर रहे थे तेजा जी। उनको गुस्सा आ गया और भाभी जी को बोला कि रोटी वगैरह जल्दी लेके आया करो। तो भाभी ने कहा कि इतनी जल्दी खानी है गर्मा गर्म, तो तेरी लुगाई को लेके आ जाए, यानी तेरी पत्नी को लेके आ। तो इन्हें तो पता ही नहीं था तेजा जी को कि इनका शादी बचपन में हो गई थी तेजा जी की। इनको तो पता ही नहीं था। तो वहां से बैलों को छोड़ दिया और घर पर आ गए। अपने माता राजकुमारी जी से पूछा, कहाँ मेरी शादी होगी माँ? तो बोले कहाँ तेरे बचपन में शादी हो गई थी। कहाँ हो गई थी? बोले तेरी शादी कहाँ हुई थी? पनेर। पनेर, पनेर कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। पनेर में हो गई थी शादी और पत्नी का नाम था पेमल दे। पेमल दे के साथ में तेरी शादी हो गई थी। तो तेजा जी बोले कि मैं तो मेरी पत्नी को आज ही लेके आऊंगा। तो वो क्या हुआ, अच्छी शेरवानी पहनी, घोड़ी को श्रृंगारा और हाथ में तलवार और भाला लेकर निकल पड़े। दोस्तों तलवार और भाला क्यों लेके जाया करते थे? तलवार और भाला क्योंकि नई नई शादी थी और ज्वेलरी वगैरह थी, पत्नी के ज्वेलरी वगैरह थी, तो रास्ते में कोई लूट ना ले, इसलिए हाथ में तलवार और भाला लेके जाया करते थे। तो तेजा जी पहुंच गए पनेर। पनेर पहुंच गए। उस टाइम पनेर में एक लाछा नाम की गुजरी थी। लाछा गुजरी जो गायां चराया करते थे, गाय वगैरह चराया करते थे। और एक अबला नारी थी और इनकी गायों को कोई लुटेरे लूट कर ले गए। ये दौड़ी दौड़ी पनेर आई। पनेर में आके बोला तो किसी ने कहा कि खरनाल नागौर से एक हट्टा कट्टा नौजवान आया है, पेमल दे के पति है। तो वो इनके पास पहुंच गए और पेमल दे को बोला कि आप उनको बोलो कि मेरी गायों को छुड़वा कर लाए। तो तेजा जी ने पूछा लाछा गुजरी से किस दिशा में गए, कौन से साइड में गए? तो उन्होंने बता दिया। तो वो वहां से निकल पड़े। तेजा जी गायों को छुड़ाने के लिए निकले। वो पहुंचे सेंदरिया। सेंदरिया पहुंचे, वहां पर उन्होंने क्या देखा? सेंदरिया में देखा कि कोई अग्नि में सरप जल रहा है, यानी सांप कोई अग्नि में जल रहा था। तो क्या होता दोस्तों, अगर कोई सांप मर जाता है तो अपने क्या बोलते हैं कि उनको जला देना चाहिए। जलाने से सांप को मोक्ष प्राप्त होता है, तो अपने जला देते हैं और बोलते हैं कि अगर दफनाते हैं तो उनकी नजरों में हमारी तस्वीर रह जाती है और बाद में वो बदला लेते हैं। तो वो जल रहा था, तेजा जी ने क्या किया? भाले से निकाल दिया। तो सांप ने बोला कि अरे मूर्ख,
मेरे को मोक्ष प्राप्त हो रहा था और तूने मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने दी। तो बोला भाई तू जल रहा था तो मैं क्या करता। तो उन्होंने बोला कि ये तो बात गलत है, मैं तेरे को सजा दूंगा। तो तेजा जी ने बोला हाँ आपकी सजा मंजूर है। तो सांप ने बोला कि अपनी सजा क्या है, अपने तो डसते हैं, तेरे को डसूंगा। तो तेजा जी ने कहा भाई अपना वादा मैं एक बार लाछन गुजरी की गायों को छुड़ा के लेके आ रहा हूं, बाद में आ जाऊंगा, बाद में डस लेना। क्या बोले कि अब वापस तुम आए या ना आए, कि ये एक जाट का वादा है, हम वापस जरूर आएंगे। तो वो वहां से चला गया, आगे गया, आगे कहां पर मंडावरिया। मंडावरिया में वे लुटेरे मिल गए। मंडावरिया कहां पर पड़ता है, ये भी अजमेर में पड़ता है। मंडावरिया पहुंच गए और जबरदस्त युद्ध हुआ उनके साथ और पूरे तरह जख्मी हो गए थे तेजा जी और गायों को छुड़ाकर वापस ले आए। तो उन्होंने एक वचन दिया था, तो वचन के अनुसार वो वापस कहां पर आ गए, सेंदरिया में आ गए वापस। ये सेंदरिया भी अजमेर नहीं पड़ता है। सेंदरिया आ गए और बोले शाम को भाई अपना तो वादा पूरा किया, अब तू तेरा काम कर। इन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो सांप ने कहा भाई तू इतना वचनों का पक्का है तो तू चला जा, मैं तेरे को माफ कर दिया है। लेकिन तेजा जी नहीं माने। तो सांप ने बोला कि भाई कहां डसूं, तेरे पूरे शरीर पर जख्म जख्म है, खून ही खून है, मैं तो नहीं डस सकता। तो तेजा जी ने कहा मेरी जीभ पर कोई जख्म नहीं है, तू जीभ पर डस सकते हो। तो क्या होता है कि अपने देखते हैं ना तेजा जी की तस्वीर में घोड़ी के ऊपर असवार है और भाले के ऊपर से सांप आता और जीभ पर डस लेता है। तो डसने के बाद में वो बोलते हैं कि आपकी मृत्यु सांप के डसने से होती है, लेकिन आपका नाम लेके जो भी आपकी तांती बांधेगा तो सांप से कोई नहीं मरेगा आपकी तांती बांधने के बाद। तो वहां से यहां पर क्या किया, सेंद्रिया में सर्प दंश, यहां पर सांप ने डस लिया और वो यहां से निकल पड़े। कहां पहुंचे, सेंद्रिया से आगे सुरसुरा नाम की जगह, सुरसुरा पहुंचे। वहां पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सुरसुरा भी कहां पर पड़ता है, अजमेर में। सुरसुरा में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये बात पेमल देव को पता चलती है तो वो यहां पर आ जाती है और यहां पर तेजा जी के साथ में क्या हो जाती है, सती हो जाती है। तेजा जी के साथ में सती हो जाती है कौन, पेमल। और यहां पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। कहां पर, यहां पर तेजा जी का यहां पर मुख्य मंदिर बना हुआ है। यहां पर मंदिर बना हुआ है। मंदिर में यहां पर पुजारी होते हैं माली और जाट। इनकी सेवा कौन करते हैं, माली और जाट करते हैं। तो यहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी घोड़ी का नाम था लीलन। घोड़ी का नाम क्या था, लीलन। और इनकी घोड़ी के नाम पर एक ट्रेन चलती है जयपुर से जैसलमेर के बीच में। उस ट्रेन का नाम है लीलन एक्सप्रेस। इनके नाम पर एक क्या चलती है, ट्रेन यानी रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी, उसका नाम है लीलन एक्सप्रेस। लीलन एक्सप्रेस नाम की ट्रेन चलती है। और इनके कई मंदिर है, जिनमें एक तो ये मुख्य मंदिर हो गया, कौन सा, सुरसरा वाला। एक मंदिर है पर्वतसर नागौर में। एक मंदिर है ब्यावर अजमेर में। एक मंदिर है करनाल, जहां पर इनका जन्म हुआ, करनाल कहां पर है, नागौर में।
एक मंदिर है बांसी दुगारी। बांसी दुगारी, बांसी दुगारी कहां पर पड़ता है? बूंदी में, बूंदी में पड़ता है। एक मंदिर है सुरेली टोंक में भी है, सुरेली टोंक। और एक मंदिर सुरसुरा वाला मुख्य मंदिर आ गया। और एक मंदिर दाम्बरसरम में बसा था, सेंदरिया, सेंदरिया अजमेर में भी पड़ता है एक मंदिर। तो ये मंदिर थे तेजा जी के, जिनमें मुख्य मंदिर कौन सा है? सुरसुरा वाला। और इनकी घोड़ी का नाम है लीलन। और इनकी ध्वजा कैसी होती है? ध्वजा, ध्वजा होती है सफेद रंग की, ध्वजा होती है सफेद रंग की। और इनके गीत को क्या बोलते हैं? गीत को बोलते हैं तेजा टेर, तेजा टेर। ये था तेजा जी का इतिहास।